हाँ तो गाइस स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हमारे पास में रहने वाला है बोलेरो B6 गाड़ी के अंदर हम आपको आज क्लस्टर मीटर के बारे में बताएंगे। क्लस्टर मीटर में क्या क्या प्रकार की लाइटें आती है यहाँ पे हम आपको बताने वाले महिंद्रा बोलेरो B6 ऑप्शनल। इंटीरियर कुछ आप इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एसी कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा एंड फैन स्पीड वगैरह देखने को मिल जाएगा। एसी यहाँ से ऑन हो जाएगा, ये हीटर का अपन को बटन देखने को मिल जाएगा, या नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। यहाँ पे एसी इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है यहाँ पे क्लस्टर मीटर के ऊपर। जो देख पा रहे हो आप यहाँ पे फुली डिजिटल क्लस्टर मीटर अपन को देखने को मिल जाएगा। ये अपना आरपीएम मीटर अपन को देखने को मिल जाएगा। साइड में अपन को फ्यूल मीटर अपन को देखने को मिल जाएगा, जो बिल्कुल ही डिजिटल रहने वाला है। जो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे एक मोड का बटन दिख जाता है, जिसके जैसे अपन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ट्रिप ए यहाँ पे शो हो रही है कि गाड़ी इतनी चली हुई है। ट्रिप बी का मतलब यहाँ पे 00 मैंने कर रखा है। ये यहाँ से आप अगर फ्यूल भराते हैं तो इसको थोड़ी सी देर दबा के रखो। 3 ऑप्शन है यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाएगा। ट्रिप ए अपन को देखने को मिल जाएगी, ट्रिप बी मैंने यहाँ पे 0 कर रखा है एंड 3 बटन मिलेगा। जो जेन्युइन गाड़ी जो चली हुई है ना वो ये चली हुई है, देख पा रहे हो आप 77 किलोमीटर चली हुई है। यहाँ पे TPP अपन को देखने को मिल जाएगा, टायर प्रेशर सिस्टम। लेकिन आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 चारों यहाँ पे टायरों का प्रेशर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ ही में यहाँ पे स्पेयर व्हील का भी टायर प्रेशर शो हो रहा है। ये अपना टेम्परेचर मीटर मिल जाएगा। अगर टेम्परेचर इससे अगर ऊपर जाता है तो गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत है। ये अपनी पार्किंग लाइट हो गई, यहाँ इंडिकेटर स्विच हो गया। इस तरफ भी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे अपन को इंडिकेटर स्विच देखने को मिल जाएगा। अगर अपनी गाड़ी में ये लाइट आती है तो समझ लीजिए यूरिया गाड़ी के अंदर नहीं है। अगर ये ऑयल प्रेशर की अगर जो ये लाइट आ रहा है, ये सिंबल अगर रेड कलर में ये आ रहा है तो मतलब गाड़ी के अंदर ऑयल नहीं है, या फिर ऑयल लेवल बिल्कुल कम है गाड़ी के अंदर। तो प्लीज़ ये भी चेक करवाएं। पार्किंग, ये अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है गाड़ी के अंदर। हैंड ब्रेक जैसे हटाऊंगा मैं तो ये लाइट चली जाएगी। अगर हटाने के बाद भी ये लाइट आ रही है तो नियर बाय वर्कशॉप पे ये चेक कराओ। चलती गाड़ी के अंदर ये बैटरी वाली लाइट भी नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो समझ लीजिए अल्टरनेटर अपना काम नहीं कर रहा है, या अल्टरनेटर वाली बेल्ट टूट गई है। इस केस में ये होगा, अगर गाड़ी अपने कहीं पर भी बंद कर दी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये इस साइड की अगर बात करें तो देखिए ये यहाँ पे एक डीपर की लाइट देखने को मिल जाएगी। ये इंजन अपन को चेक लाइट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं गाड़ी आपको बंद करके दिखा देता हूँ। देखिए ये इंजन चेक लाइट देखने को मिल जाएगी। ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये गाड़ी में लाइट चली जानी चाहिए। अगर स्टार्ट होने के बाद भी गाड़ी में लाइट आ रही तो समझ लीजिए गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नियर बाय वर्कशॉप ले जाके गाड़ी चेक। ये वाली अगर लाइट आ रही है येलो कलर के अंदर, ये वाली लाइट आएगी जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये येलो कलर की लाइट अगर ये गाड़ी के अंदर आ रही है तो ये रीजन की लाइट है। सिटी के अंदर अगर गाड़ी चलती है तो ये कार्बन जम जाता है। कार्बन जमने के बाद में ये लाइट आती है। काम करना होगा आपको, हाईवे पे ले जाना होगा गाड़ी। मिनिमम 60 की अबव स्पीड रखनी है और 30 से 40 किलोमीटर चलाओगे तो ये लाइट चली जाएगी। अगर ये लाइट नहीं जा रही तो नियर बाई वर्कशॉप ले जाओ। वर्कशॉप वाले यहाँ पे OBD सेंसर लगा के इसको रीजनरेशन करेंगे। अन्यथा ये गाड़ी लाइट आ रही है, अगर आपने जो आपको मैंने टिप्स बताया अगर वो फॉलो कर लिया, वो फॉलो करने के बाद भी अगर ये लाइट नहीं जा रही है तो गाड़ी को ज़्यादा चलाना नहीं है। नियर बाय वर्कशॉप पे कांटेक्ट करना है और वहाँ से क्रेन आएगी, वो क्रेन आपकी गाड़ी को टोइंग करके लेके चली जाएगी। अगर ये वाली जो लाइट आ रही है, अगर ये लाइट अपनी गाड़ी के अंदर आ रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी के अंदर कूलेंट लेवल कम है, या फिर कूलेंट पाइप कहीं से लीकेज हो गया। तो गाड़ी को आप थोड़ी सी देर आइडल पे स्टार्ट रखिए, साइड के अंदर खड़ी कर दीजिए। अगर गाड़ी रनिंग में है तो गाड़ी साइड में खड़ी करके थोड़ी देर स्टार्ट रखिए गाड़ी को आइडल पे 10 से 15 मिनट, फिर गाड़ी को बंद कर दीजिए। जैसे गाड़ी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं बिना गाड़ी स्टार्ट करें। यहाँ पे टेम्परेचर अगर डाउन हो जाता है तो ही रेडिएटर खोलना है, रेडिएटर कैप, उसके अंदर कूलेंट टॉपअप करना है, या फिर नियर बाई किसी वर्कशॉप पे ले जाना है। अगर ये लाइट आ रही है तो समझ जाइए TPPS जैसे कि टायर प्रेशर लो है तभी ही ये लाइट आएगी, अन्यथा ये लाइट नहीं आएगी। अगर ये लाइट आ रही है तो टायर प्रेशर मेंटेन करोगे तो ये लाइट चली जाएगी। बाकी कुछ यही इंफॉर्मेशन आती है क्लस्टर मीटर के अंदर। बाकी आप इंटीरियर देख पा रहे होंगे, गाड़ी का डैशबोर्ड लुक कैसा है, ड्यूल टोन में है, थोड़ा सा ब्लैक है, थोड़ा सा लेदर है। बाकी पहले वाली गाड़ियों के अंदर यहाँ पे जो ये सिस्टम जो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कंप्लीट यहाँ पे अपन को देखने, अभी यहाँ पे अपन को ओनली अजाइल लाइट का सिस्टम मिलेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।